हेलो दोस्तों, साइतामा वर्सेस गोड की फैन मांगा के पार्ट 2 में हमने देखा था कि गोड ने साइतामा के ऊपर इतनी जोर से हाथ मारा कि साइतामा उससे सीधा अर्थ की कोर तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन बीच में क्रिस्टल केव आ जाती है और वो वहीं पर ही रुक जाता है जहां का टेम्परेचर ही 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे साइतामा की ऊपर की ड्रेस भी जल जाती है। यहाँ पर साइतामा सोच रहा होता है कि क्या मुझे थोड़ा और सीरियस हो जाना चाहिए। वहीं सरफेस पर ये गोड बोल रहा होता है कि मुझे फोर्थ डायमेंशनल बीइंग भी नहीं हरा सकते हैं, ब्लैक होल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तो और इस मल्टीवर्स में मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल गोड्स हैं जिनके सामने तो तुम बस धूल के बराबर हो। तो सोच रहे हो मतलब ये वाला गोड बाकी के गोड के कंपेयर में बहुत ही कमज़ोर है। इसके बाद हमें बताया जाता है IC1101 गैलेक्सी के बारे में, जो कि इंसानों द्वारा खोजी गई एंड उनके अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ी गैलेक्सी है। बट बात कुछ और है, असल में ये वाली गैलेक्सी बाकी के गैलेक्सीज के सामने तो एक बिंदु के बराबर है और इन्हीं गैलेक्सीज के भी बियॉन्ड अंधेरे में रहता है एक असली मॉन्स्टर। इसके बाद हमें वापस अर्थ का सीन बताया जाता है जहाँ यह गॉड अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाते हुए कहता है कि 3 डायमेंशनल बीइंग को मारना सबसे ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ पर मौजूद जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उन्हें धूल में बदल दूंगा और उस एनर्जी बॉल से अर्थ के बाहर एक ब्लैक होल टाइप का बन जाता है जिससे काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन निकलती है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से सारे ह्यूमंस धूल में बदलने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे थेनोस ने किया था। बट समहाउ गारो इससे बच जाता है। अब चीतागल का तो समझ में आता है कि वो किसी और प्लेनेट से थी, जेनोस एक रोबोट था और साइतामा अर्थ के काफ़ी अंदर था, जिससे ये तीनों धूल में नहीं बदलते हैं। बट गारो की बॉडी यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे धूल में बदल रही होती है, जिससे गारो कहता है कि मुझे इसे जल्दी से रोकना होगा और चीतागल से कहता है, हे क्या इसे रोकने का कोई और तरीका है? तुम्हारे पास अभी भी वो स्टोन है ना? चीतागल कहती है, अरे हाँ, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल गई। अगर मैं इसकी मदद से उसे कॉस्मिक अभ्यास में भेज पाई तो वो जरूर मारा जाएगा। जिससे गारो कहता है कि ठीक है, मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ, तुम अपना काम करो। और फिर गारो जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर गोड पर फेंकता है और उसी टुकड़े के थ्रू गारो गोड के फेस तक पहुँच जाता है और उसे बहुत सारे पंचेस मारता है, जिससे गोड के चेहरे में एक होल सा हो जाता है। गारो को लगता है कि ये होल उसके पंचों की वजह से ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। असल में वो गोड अपनी लेजर बीम की तैयारी कर रहा होता है और वो सीधा गारो पर छोड़ता है, जिससे गारो की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। वहीं साइतामा अब धीरे धीरे अर्थ की सरफेस की ओर बढ़ रहा होता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पावर लगाकर ऊपर आएगा तो इससे कहीं अर्थ ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए वो धीरे धीरे परतों को तोड़ते हुए ऊपर आ रहा होता है। वहीं ऊपर गोड गारो से कहता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी से खून आ रहा है, लेकिन तुम फिर भी अपने पैरों पर खड़े हो। लगता है तुम्हें इनकी आदत सी हो गई है, लेकिन अब खेलने का टाइम खत्म हुआ। गारो कहता है, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन वो बंदा तुमसे कई ज़्यादा पावरफुल है और जब तक मैं उससे दोबारा फाइट ना कर लूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। तभी गोड के पीछे से मौके का फायदा उठा ये चीतागल स्पेस स्टोन की मदद से एक अलग ही डायमेंशन में उसे भेजती है, लेकिन गोड उस स्पेस स्टोन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बताता है कि तुम सब कितने बेवकूफ़ हो। तुम्हें लगता है कि स्पेस और टाइम सेम है, लेकिन ये दोनों ही बहुत ही अलग हैं। और फिर हमें ये गोड थोड़ा फिजिक्स का लेक्चर देता है और हमें चारों डायमेंशन के बारे में बताता है। लाइक फर्स्ट डायमेंशन में सिर्फ एक ही पॉइंट रहता है जिसके आसपास कुछ भी नहीं होता है। फिर आता है सेकेंड डायमेंशन जिसमें 2 पॉइंट होते हैं और दोनों के कनेक्ट होने की वजह से एक फ्लैट डायमेंशन बनती है, जिसमें अगर तुम होते तो तुम सिर्फ एक ताश के पत्ते की तरह फ्लैट होते, क्योंकि इस डायमेंशन में ना तो ऊंचाई होती है, ना ही गहराई और ना ही मोटाई। देन आती है थर्ड डायमेंशन जिसमें 3 पॉइंट होते हैं और इसी डायमेंशन में सारे इंसान और जीव जंतु एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ऊंचाई है, गहराई है, लंबाई है और मोटाई सब होता है। और फिर आती है फोर्थ डायमेंशन जो कि है टाइम, जिसे सिर्फ हम गॉड ही देख पाते हैं, क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो उसे, लेकिन आप ये नहीं देख सकते हो कि एग्जैक्टली किस टाइम पर आपकी हाइट या एज बढ़ी है, और उसी फ्लो को टाइम कहते हैं। इसके अलावा और भी डायमेंशन होती हैं,
लेकिन अब वो आप अपने फिजिक्स के टीचर से पूछ लेना। खैर अब यहाँ पर स्पेस स्टोन से तो गोड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो सीधा चीतागल पर अटैक करता है। गारो से बीच में बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन चीतागल नहीं बच पाती और वो मारी जाती है और उसका स्पेस स्टोन वहीं पर ही छूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी साइतामा अर्थ में 128 किलोमीटर नीचे रहता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर गारो अभी भी हार नहीं मानता है, जिससे इस बार ये गोड अपनी हाई एनर्जी लेजर से गारो पर अटैक करता है, जिसे गारो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। बट ये अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे गारो के दोनों हाथों के चीथड़े उड़ जाते हैं और अब गारो लगभग मरने की कगार पर था एंड उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आती है, जहाँ वो साइतामा, सिल्वर फ्रैंक, इवन टारियो तक को भी याद करता है। यहाँ गारो टारियो से कहता है कि फिक्र मत करना, मैं मरने के बाद भी तुम्हारी रक्षा करते रहूँगा। और इतना के गारो भी मर जाता है एंड इसके ही थोड़ी देर बाद फाइनली साइतामा अर्थ की सरफेस पर आ जाता है और वो बहुत ही सीरियस होकर गोड को देखता है एंड इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों अब साइतामा फाइनली सीरियस हो चुका है और इसके बाद अब जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है और नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लो, साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।